Hey there, future scientists! At ECE Researcher, हमारा एम है फ्री और बेस्ट एजुकेशन देना, फिजिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ही साथ समझाना और आपको रिसर्चर बनाने का जज्बा जगाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आज एक बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जिन पे पूरा इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड बेस्ड है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। सोचो, बारिश के ई टाइम आप एक मेटल का पोल पकड़ लो, शॉक लग सकता है, लेकिन अगर आप एक लकड़ी का डंडा पकड़ते हो, कुछ नहीं होता। सिंपल, राइट? क्योंकि मेटल कंडक्टर है, बिजली इजीली फ्लो करती है। लकड़ी इंसुलेटर है, बिजली को रोक लेता है। चलिए अब सिंपल तरीके से समझते हैं। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज इजीली फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, ह्यूमन बॉडी और मिट्टी यानी अर्थ। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ड्राई वुड या कपड़ा। अब थोड़ा रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। कॉपर वायर यानी बिजली के तार एक कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी पानी के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जमीन यानी अर्थ में भी चार्ज चला जाता है तो वो भी कंडक्टर है। और आयरन रॉड जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलती है वो भी कंडक्टर है। इंसुलेटर्स की बात करें तो वायर का रबर कोटिंग इंसुलेटर है। स्क्रू ड्राइवर का प्लास्टिक हैंडल भी इंसुलेटर है। वुडन स्टिक और ग्लास विंडो भी इंसुलेटर्स हैं। सोच के बताओ, क्या एक स्टील का चम्मच यानी स्पून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ, स्टील एक मेटल है तो चम्मच कंडक्टर है। बिल्कुल सही। अब बताओ, क्या एक प्लास्टिक का स्केल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। बिल्कुल ठीक। जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, पूरा चार्ज उसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। जैसे एक पूरी मेटालिक बॉल पर चार्ज बिल्कुल इवनली फैल जाता है ना? यह कंडक्टर्स की खासियत है। अब इंसुलेटर्स की बात करें तो जब आप इंसुलेटर को चार्ज देते हैं तो चार्ज वही चिपक के रह जाता है, मूव नहीं करता। जैसे एक प्लास्टिक रॉड के एक हिस्से में चार्ज जमा हो जाता है और वहीं पर स्टक रहता है। बस यही डिफरेंस है। एक सिंपल डेली लाइफ ट्रिक याद रखने के लिए, अगर कोई चीज चार्ज को होल्ड करती है, जैसे प्लास्टिक को रब करने के बाद पेपर को अट्रैक्ट करता है, तो वो इंसुलेटर है। और अगर कोई चीज चार्ज को इजीली लीक कर देती है तो वो कंडक्टर है। सिंपल है ना? सो व्हाई डज अ प्लास्टिक कोम गेट चार्ज्ड बट अ मेटल स्पून डजंट? जब आप प्लास्टिक कोम से ड्राई हेयर कोम करते हो, कोम चार्ज ले लेता है क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, चार्ज लीक नहीं होता। लेकिन जब आप मेटल स्पून को रब करते हो, कोई चार्ज नहीं दिखाई देता क्योंकि मेटल एक कंडक्टर है और चार्ज हमारे बॉडी और अर्थ में लीक हो जाता है। AAPE भी घर पर ट्राई कर सकते हो। फन एक्सपेरिमेंट है ना? स्पेशल इन्फो दोस्तों, कुछ मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं जो ना प्योर कंडक्टर होते हैं और ना प्योर इंसुलेटर। इनका बिहेवियर बीच का होता है। सेमीकंडक्टर से ही बनाते हैं मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, चिप्स। मतलब बिना सेमीकंडक्टर्स के ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, सो अब आते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टेबल पे। लेट्स हैव अ लुक। टाइप एग्जांपल्स और उनका बिहेवियर यह समझना बहुत जरूरी है। कंडक्टर्स जैसे कॉपर, आयरन, ह्यूमन बॉडी और अर्थ, इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान से फ्लो करती है। इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर और ग्लास ये इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देते हैं। और सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल्ड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस याद रखना। ऑलराइट, प्रैक्टिस टाइम। टेस्ट योरसेल्फ यार। ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर? और प्लास्टिक रूलर को चार्ज रब करके क्यों दिखाई देता है? थोड़ा सोचो, ट्राई करो। अब कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करो। वायर का अंदर का पार्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर? स्क्रू ड्राइवर के हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है? और सेमीकंडक्टर का एक एग्जाम्पल बताओ जरा। देखो, फिजिक्स सब जगह है, आपके आसपास। समझना जरूरी है, रट्टा लगाना नहीं। आज एक कोम्ब और एक चम्मच उठाओ और रियल लाइफ में कंडक्टर और इंसुलेटर का मैजिक देखो। सीरियसली, इट्स फन। चलो एक सुपर क्विक समरी। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, जैसे मेटल्स, बॉडी, अर्थ।
इंसुलेटर्स वो होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक होती है, जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास। कंडक्टर्स में चार्ज स्प्रेड होता है, इंसुलेटर्स में चिपकता है। और हाँ, सेमीकंडक्टर्स बीच के बिहेवियर वाले मटेरियल्स होते हैं जो मोबाइल चिप्स में यूज होते हैं।